नमस्कार दोस्तों, मैं अली असगर MD/RT एडवाइज़र LIC ऑफ इंडिया से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक नए प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीमा ज्योति टेबल नंबर 860। इस प्लान को लॉन्च LIC के थ्रू 22 फरवरी 2021 को किया गया है। इस प्लान की खासियत क्या है, हम एक एक करके ये देखते हैं। इस पॉलिसी में बीमा ज्योति इज़ अ नॉन लिंक्ड, यानी ये पॉलिसी मार्केट से रिलेटेड नहीं है। नॉट पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान। इस पॉलिसी में जो भी पैसा आप बचत करेंगे वो मार्केट में नहीं लगाया जाएगा, और साथ ही ये इंडिविजुअल पॉलिसी है, यानी कि हम इसे इंडिविजुअल रूप में दे सकते हैं, और ये लिमिटेड प्रीमियम है। इस पॉलिसी में जितने साल की आप पॉलिसी लेंगे उसके बराबर प्रीमियम नहीं पे करना है आपको। इसमें एक एग्जांपल, अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक ही आपको प्रीमियम पे करना है। इसके साथ ये एक लाइफ इंश्योरेंस एंड सेविंग प्लान है, यानी एक ही पॉलिसी में LIC आपको सेविंग का ऑप्शन भी दे रही है, साथ में आपको प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन दे रही है, लाइफ इंश्योरेंस का भी ऑप्शन दे रही है। Under this plan, guaranteed addition shall occur at the rate of ₹50 per thousand basic sum assured at the end of each policy year throughout the policy term। इस पॉलिसी में आपको LIC 50 रुपये का गारंटीड बोनस देती है, जो कि अभी तक LIC के पास बहुत सारी पॉलिसीज़ अवेलेबल है, लेकिन सभी पॉलिसी पे जो बोनस रेट है वो हर साल मार्केट के हिसाब से या प्रॉफिट के हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में 50 रुपये का बोनस रेट डे 1 से गारंटीड है, जो कि हर साल पॉलिसी के ईयर के एंड में आपके पॉलिसी में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट मोड क्या है। इस पॉलिसी में प्रीमियम आप ईयरली पे कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी में प्रीमियम ईयरली पे करते हैं तो टैबुलर प्रीमियम का आपको 2% का छूट दिया जाता है। आप इस पॉलिसी में ये हाफ ईयरली भी प्रीमियम पे कर सकते हैं, यानी हर 6 महीने में प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके साथ आप हर 3 महीने पे क्वार्टरली प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपका बजट बहुत अच्छा नहीं है तो आप मंथली मोड पे भी पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन मंथली में एक ऑप्शन है कि मंथली में आपका अकाउंट से LIC ECS कर देती है, जिस पे ECS का जो आपका डेट होगा हर महीने के 7, 15, 22 या 28 रखा जाएगा, जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे अगर आपका बजट बहुत अच्छा है तो आप ईयरली पॉलिसी लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और अगर नॉर्मल बजट है फिर भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप मंथली पॉलिसी भी ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं इस पॉलिसी में LIC ने प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म क्या क्या ऑप्शन रखा है। इस पॉलिसी में LIC ने पहला जो ऑप्शन रखा है, अगर आप 15 साल की पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको जो प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी आपको प्रीमियम पे करना है वो 10 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप 16 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 साल तक प्रीमियम पे करना है, और 17 साल की पॉलिसी टर्म में 12 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है। 18 साल की पॉलिसी टर्म में 13 साल तक प्रीमियम पे करना है। 19 साल की पॉलिसी टर्म में 14 साल तक प्रीमियम पे करना है, और 20 साल की पॉलिसी टर्म में सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक प्रीमियम आपको पे करना है। तो आपके पास इसमें वेरिएबल ऑप्शंस है, जो कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन या उनके मैरिज या अपने रिटायरमेंट के हिसाब से जो मोड और जो पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म आपको सही समझ में आए या जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूट बैठे, आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अब हम देखते हैं कि इस पॉलिसी में LIC ने मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड क्या रखा है। इस पॉलिसी में आप मिनिमम 1 लाख का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप कि जो भी इनकम है आप अपने इनकम और बजट के हिसाब से मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले सकते हैं। और साथ ही में इस पॉलिसी की जो मिनिमम मैच्योरिटी एज है वो 18 ईयर्स है, यानी कि आप कोई भी पॉलिसी ऑप्शन ले एटलीस्ट मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स में, यानी अगर आप किसी बच्चे के नाम पे इस पॉलिसी को लेते हैं तो LIC मैच्योरिटी तब देगी जब उनकी एज 18 साल हो जाए। तो आप पॉलिसी टर्म इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे ताकि बच्चे की एज 18 साल पूरी हो जाए। और अगर आप मैक्सिमम एज में मैच्योरिटी लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 75 साल तक की एज तक इस पॉलिसी की मैच्योरिटी दी जाती है, तो इस हिसाब से आप पॉलिसी टर्म सेलेक्ट करेंगे। इस पॉलिसी की मिनिमम एंट्री एज 0 ईयर्स है, यानी कि 0 ईयर्स तक के बच्चे को भी ये पॉलिसी दी जा सकती है जिसकी 90 दिन तक उम्र हो, और साथ में मैक्सिमम एंट्री एज 60 ईयर्स तक है, यानी 60 ईयर्स तक के किसी भी व्यक्ति को इस पॉलिसी को दिया जा सकता है जिसकी मैच्योरिटी मैक्सिमम 75 ईयर्स में होगी, और 0 ईयर्स के बच्चे को ये पॉलिसी दी जाएगी जिनकी मैच्योरिटी 18 ईयर्स के एज में होगी।
अब हम इस पॉलिसी में देखेंगे कि लोन और सरेंडर की क्या फैसिलिटी है। ज़्यादातर पॉलिसी में यह फैसिलिटी होती है, उसी तरह से इस पॉलिसी में भी लोन की फैसिलिटी है। लोन फैसिलिटी इज़ अवेलेबल अंडर दिस प्लान आफ्टर पेमेंट्स ऑफ प्रीमियम फॉर एटलीस्ट 2 फुल ईयर्स। यानी आप अगर ये पॉलिसी लेते हैं और इन फ्यूचर आपको लोन की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी में कुछ फंड की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं, जो कि 2 साल के बाद से लेकर के आप पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही लोन लेने के बाद LIC ये ऑप्शन देती है कि या तो आप लोन बीच में, जैसे आपके पास फंड अवेलेबल हो जाता है, आप उस समय पे कर दीजिए, या फिर मैच्योरिटी के टाइम आप अपने मैच्योरिटी से लोन एडजस्टमेंट करा लीजिए। इसके साथ ही LIC इस पॉलिसी में सरेंडर का भी ऑप्शन देती है। द पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म प्रोवाइडेड एटलीस्ट 2 फुल ईयर्स प्रीमियम हैव बीन पेड। यानी अगर आपको लोन नहीं चाहिए, फुल एंड फाइनल पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हो, तो भी आप 2 साल से लेकर के पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी सरेंडर करना किसी भी समय LIC के क्लाइंट के लिए या कंपनी के लिए, दोनों के लिए ही नुकसानदेह होता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको फंड की इमरजेंसी में ज़रूरत है या पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो आप पॉलिसी सरेंडर ना करके इस पॉलिसी के बिहाफ पे आप लोन ले लीजिए, और जैसे आपका बजट सही हो जाता है आप लोन रीपे कर सकते हैं। लोन लेने से LIC क्या करती है कि आपका इंश्योरेंस कवर भी एक्टिव रखेगी, साथ में आपके फाइनेंशियल जो नीड है वो भी पूरी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बीमा ज्योति प्लान टेबल नंबर 860 में पॉलिसी कंप्लीट होने पे मैच्योरिटी क्या देने वाली है LIC। जो मैच्योरिटी का फॉर्मूला है इस पॉलिसी में वो है सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस GA गारंटीड एडिशन, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि पर 1000 50 रुपीज़ इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन दिया जाना है। और सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड, यानी कि आप जो बेसिक सम एश्योर्ड लेंगे उसे ही इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बताया गया है। इसके साथ ही इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट भी देखते हैं, यानी इस पॉलिसी में 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम पेड या फिर 105% ऑफ प्रीमियम पेड, इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा उसे डेथ इंश्योरेंस कवर में ऐड किया जाएगा। इसके साथ ही जितने साल तक भी आपने प्रीमियम पे किया है उस ईयर तक का गारंटीड एडिशन भी इस पॉलिसी में ऐड किया जाएगा। और साथ ही चूंकि हम जानते हैं कि इस पॉलिसी को बच्चे को भी दिया जा सकता है, इस पॉलिसी को एज अ चाइल्ड पॉलिसी भी हम सेल कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी में अगर आज हम बच्चे को पॉलिसी देते हैं और बच्चे की एज मान लीजिए 0 ईयर है, 1 ईयर है, तो बच्चे का जो इंश्योरेंस कवर LIC शुरू करेगी वो 2 साल के बाद शुरू करेगी। और अगर बच्चे की एज 8 साल है तो इमीडिएट बेसिस पे उनका इंश्योरेंस कवर शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि 2 साल या 8 ईयर्स की एज जो पहले कंप्लीट होगा वैसे ही बच्चे का इंश्योरेंस कवर इस पॉलिसी में शुरू किया जाएगा। LIC इस पॉलिसी में कुछ राइडर्स भी अवेलेबल कराती है जो बेसिक फीचर से अलग है, और आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। जिसमें पहला राइडर है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, और मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो उसके साथ LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अवश्य ऐड करें। इसके साथ LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर भी दिया जा रहा है, साथ में LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर दिया जा रहा है। और अगर आप इस पॉलिसी को बच्चे के बिहाफ पे लेते हैं या बच्चे के लिए लेते हैं तो इसमें LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर दिया जा रहा है, यानी आप बच्चे के नाम पे इस पॉलिसी को लेते हैं तो मैं आपको प्रॉपर ये सलाह दूंगा कि आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लें। अब हम इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम इस पॉलिसी की मैच्योरिटी और डेथ क्लेम कैसे कैलकुलेशन करें, डिस्कस करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम नाम का एक व्यक्ति है जिनकी एज 30 ईयर्स है और वो इस पॉलिसी को लेते हैं, जिसमें 20 साल का पॉलिसी टर्म है और 15 साल तक उन्हें प्रीमियम जमा करना है। तो एक एग्जाम्पल, हमने उन्हें 10 लाख का सम एश्योर्ड दिया है। तो इसमें पहले हम मैच्योरिटी कैलकुलेशन करते हैं। 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 30 की एज पे साल का जो पहले साल प्रीमियम आएगा इस पॉलिसी में 82,82,545 रुपीज़ आएगा, जो कि 4.5% GST के साथ है। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम 80,767 रुपये होगा, जिसमें 2.25% GST है।
तो इस हिसाब से टोटल जो इन्होंने प्रीमियम पे किया है लमसम 12,13,000 रुपए का टोटल क्लाइंट ने प्रीमियम जमा किया है इस पॉलिसी में, जो कि 20 साल की पॉलिसी है। पहले साल से लेकर के 20 साल की ये पॉलिसी है, जिसमें प्रीमियम क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ 15 साल तक ही जमा करना है। यानी पॉलिसी में जो प्रीमियम जमा करना है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जमा करना है। तो अब इस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी का फॉर्मूला है, मैच्योरिटी इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस गारंटीड एडिशन। तो गारंटीड एडिशन हम कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस पॉलिसी में 1000 के सम एश्योर्ड पे 50 रुपये का गारंटीड एडिशन है। तो 1000 के सम एश्योर्ड पे 50 रुपये का गारंटीड एडिशन है, तो 10,000 के सम एश्योर्ड पे 500 का गारंटीड एडिशन होगा। 1 लाख के सम एश्योर्ड पे 5000 का गारंटीड एडिशन होगा और 10 लाख के सम एश्योर्ड पे 50,000 का गारंटीड एडिशन होगा। तो जब राम ने इस पॉलिसी को लिया तो पहले साल उन्होंने 82,545 रुपीज़ वो जमा करेंगे, जिसमें इस पॉलिसी में पहले साल के कंप्लीट होते ही LIC 50,000 रुपये का गारंटीड एडिशन ऐड कर देगी। इसके साथ ही राम इस पॉलिसी के अंतर्गत अंडर 80C के तहत टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसी तरह से अगले साल दोबारा राम 80,767 रुपये का प्रीमियम इस पॉलिसी में जमा करेंगे और अगेन LIC 50,000 रुपये का गारंटीड एडिशन इस साल भी कंप्लीट होने पे ऐड करेगी। तो इस तरह से राम इस पूरे इंटायर टर्म में पहले साल से लेकर के 15 साल तक प्रीमियम जमा करेंगे, जो कि लमसम 12,13,000 रुपये जमा करेंगे। लेकिन LIC जो इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन देने वाली है 50,000 रुपये का, वो पहले साल से लेकर के पूरे 20 साल तक देने वाली है। यानी कि इस पॉलिसी में प्रीमियम सिर्फ 15 साल तक पे करना है, लेकिन LIC जो गारंटीड एडिशन देगी वो पूरे 20 साल तक देगी। तो इस तरह से हम देखें 50,000 1 साल का गारंटीड एडिशन है, तो 20 साल का जो गारंटीड एडिशन होगा वो 10 लाख रुपए का होगा। तो टोटल जो मैच्योरिटी कैलकुलेशन होगी वो सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, यानी पहले दिन से ही सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 10 लाख का है और गारंटीड एडिशन 20 साल का 10 लाख रुपए होगा। तो टोटल जो मैच्योरिटी होगी जो कि गारंटीड होगी पूरी तरह से, वो अंडर सेक्शन 10(10)D के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री भी होगी और ये मैच्योरिटी अमाउंट आपका 20 लाख का होगा। हम देखते हैं कि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी कैलकुलेशन के अलावा डेथ कैलकुलेशन, डेथ क्लेम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सपोज कीजिए हमने राम को ये पॉलिसी दी हुई है और राम की डेथ पहले साल से लेकर के 20 साल के दौरान कभी भी हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि 10वें साल में राम की डेथ होती है। अब डेथ 2 तरीके से हो सकती है, या तो नॉर्मल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ। तो नॉर्मल डेथ पे जो LIC बेनिफिट देने वाली है वो सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन बेनिफिट देगी। तो पहले साल से लेकर के 10वें साल तक का 1 साल का गारंटीड एडिशन 50,000 है, तो 10 साल का गारंटीड एडिशन 5 लाख होगा और सम एश्योर्ड 10 लाख है, तो लमसम 15 लाख रुपए का गारंटीड एडिशन दिया जाएगा, जिसमें 10 लाख का जो बेसिक सम एश्योर्ड है या तो इसका 125% दिया जाएगा या फिर 7 टाइम्स ऑफ ऑल पेड प्रीमियम, एनुअलाइज पेड प्रीमियम का दिया जाएगा, या फिर 105% ऑफ ऑल पेड प्रीमियम का दिया जाता है। यानी 3 ऑप्शन दिया गया है इसमें डेथ क्लेम में। जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 125% दिया जाएगा सम एश्योर्ड, या फिर आपका जो एनुअल प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स आपका इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, या फिर जो आपने प्रीमियम पे कर दिया है उसका लमसम 105% दिया जाएगा। जो इसमें मैक्सिमम होगा वो LIC काउंट करेगी, प्लस आपका गारंटीड एडिशन दिया जाएगा जितने साल तक आपने पॉलिसी चलाई है। इसके अलावा अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो नॉर्मल इंश्योरेंस कवर 10 लाख का दिया जाएगा, जो कि 125% 10 लाख का ऐड होगा, या फिर 7 टाइम्स आपका एनुअल प्रीमियम का ऐड किया जाएगा, या फिर 105% ऑफ ऑल प्रीमियम पेड का ऐड किया जाएगा। उसके साथ 10 लाख का आपका एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा और साथ में 10 साल का 5 लाख लमसम गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। तो नॉर्मल डेथ पे लमसम 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर आपको दिया जा रहा है इस पॉलिसी में, वही एक्सीडेंटल डेथ पे 25 लाख का इंश्योरेंस कवर इसमें लमसम आपको दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये पॉलिसी अगर आप टोटल काउंट करें और LIC के अदर पॉलिसी से कंपेयर करें तो ये पॉलिसी पूरी तरह से गारंटीड पॉलिसी है। बहुत बार जब भी मैं क्लाइंट के सामने बैठता हूं तो क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि क्या ये पॉलिसी गारंटीड है, और इन सब रिक्वायरमेंट को देखते हुए LIC ने एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी लॉन्च की है जिसमें आपको डे 1 से ही बोनस गारंटीड दिया जा रहा है।
अगर आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, लाइक लोन, सरेंडर, या पॉलिसी आपकी वो बंद है और आप उसे रीस्टार्ट कराना चाहते हैं, या आपके किसी भी नियर या डियर का कोई क्लेम आया हो और उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बेझिझक होकर मेरे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं।